बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो हमने लास्ट वीडियो एक बनाई थी, ठीक है। ये पार्ट 2 है उसका कि हम जो है वो अगर हमने इंश्योरेंस के बारे में जानना है कि अगर हम कार इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कार इंश्योरेंस करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको जो है वो एक वेबसाइट के बारे में बताया था, स्मार्ट चॉइस जो है वो वेबसाइट का नाम था। तो हम उसी वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने उसका इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि कैसे जो है वो हम अ, कार इंश्योरेंस के बारे में कि कैसे वो वर्क करती है वेबसाइट, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज जो है उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। ये हमने देखा था उसके अंदर। और कि हमें करवानी चाहिए इंश्योरेंस या नहीं करवानी चाहिए, वो हमने देखा था लास्ट टाइम। तो आज उसका प्रोसीजर जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो वीडियो पे जानने से सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना तो आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। जी दोस्तों, ये हमारे पास जो है वो वेबसाइट थी स्मार्ट चॉइस, उसका नाम था कि हम जो है वो इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो है वो कार इंश्योरेंस के बारे में कि कैसे ये वेबसाइट जो है वर्क करती है, कौन कौन सी जो है वो गाड़ियाँ हम इंश्योर करवा सकते हैं, इसकी क्या इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है। वो सारा प्लान जो है ना वो कैसे हम करवा सकते हैं, कौन सा ब्रांड है गाड़ी का, ठीक है, मॉडल कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ कैसे जो है वो अ, अ, कैसे हमने स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, और कैसे जो है हमें पता चलेगा कि हमने जो है वो कौन सी गाड़ी का मॉडल है और कैसे हमने जो है वो इंश्योरेंस करवानी है और मंथली इसकी क्या इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो कार ब्रांड है कि हमने जो है वो बहुत सारे ब्रांड यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फाका है, इनो है, हुंडई है, जैक है, जैगुआर है, जीप है, जेएमसी है, ठीक है। फॉरलैंड हमारे पास जेडब्ल्यू फॉरलैंड, किया है, लैंड रोवर है, मर्सिडीज़ है। ये सारे जो है ना वो यहाँ पे ब्रांड जो है ना वो मेंशन है। रेंज रोवर है, टेस्ला है, यूनाइटेड है, ठीक है जी। तो सुजू है, उसके बाद हमारे पास प्रोटॉन है। ये सारे मॉडल जो है ना यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले तो आपके कौन से मॉडल है, ठीक है। तो मैं जो है वो यहाँ पे सुजुकी का मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। सुजुकी का ब्रांड है हमारे पास, और मॉडल हमारे पास है स्विफ्ट, ठीक है, स्पोर्ट 1.6, ये ब्रांड है हमारे पास। और मैन्युफैक्चरिंग ईयर इसका क्या है ये देखते हैं हम, 18, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा करंट वैल्यू कि कहाँ से आप जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये मैं 11 लाख यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है जी। तो 11 लाख मैंने यहाँ पे लिखा है, 11 लाख, ठीक है। यहाँ पे नीचे मेंशन भी हो रहा है। अगर हम एक ज़ीरो ख़त्म करते हैं तो आ जाएगा 1,10,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 लाख, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने नेम बताना है अपना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। उसके बाद कहता है जी आपका टेलीफोन नंबर, ये मैंने नंबर जो है वो मेंशन किया है। और यहाँ पे ईमेल है, कोई भी आप मेल यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं, तो ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो सी प्लान, तो सी प्लान पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सारा हमें प्लान बताएगा कि सुजुकी स्विफ्ट जो है स्पोर्ट्स 1.6 स्विफ्ट का हमने जो है वो इंश्योरेंस के बारे में देखना है कि कितनी इंश्योरेंस होगी, क्या प्लान होगा हमारे पास, कौन सा हमने प्लान इसका बाई करना है, 6 मंथ वाला, ठीक है, 1 ईयर वाला, या कौन सा प्लान हमारे पास है। तो ये डिफरेंट कंपनीज़ की जो है ना इसने प्लान हमें बता दिया है,
सबसे पहले तो इसमें प्राइवेट व्हीकल्स कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो है इसका है कि 1.6% इसका रेट है। वर्कशॉप अवेलेबल 154 वर्कशॉप है इनकी, ठीक है। तो सारा वर्कशॉप के बारे में आ जाएगा, ये सारी इनकी वर्कशॉप है प्राइवेट व्हीकल्स कॉम्प्रिहेंसिव वालों की। 154 वर्कशॉप है इनकी, ठीक है। कहाँ कहाँ पे जो है ये सारा उसने बताया। कश्मीर है, बहावलपुर के अंदर, ठीक है, बहावलपुर है, ये बहावल नगर है, एबटाबाद है, ये सारी जो है ना इनकी जो है यहाँ जहाँ पे इनकी वर्कशॉप है, जहाँ से ये इंश्योर्ड गाड़ी में जो है वो मेंटेनेंस वगैरह और बाकी जो है वो दीगर काम वहाँ पे देते हैं, ये इनकी वर्कशॉप है। चलिए ये इंस्टॉलमेंट प्लान है हमारे पास, ये 3117 पर मंथ रुपीज़ इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान होगी, ठीक है। टोटल हमारे पास जो है वो इतना है। ऐड अगर हम ट्रैकर भी ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और एक्वायर नाउ, ठीक है, ये बाय, ये मोर अगर डिटेल पे जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा जो है ना वो बताएगा कि मेन कवरेज क्या है, कि अगर हमारे पास एक्सीडेंटल होती है, ठीक है, थेफ्ट हो जाती, चोरी हो जाती है, स्नैच है, टेररिज्म है दहशत गर्दी की वजह से, या फायर है, नेचुरल क्लैमिटीज़ हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास डिडक्टेबल, ये सारी जो है ना वो बताता है कि कौन सी हमारे पास उसका मेन कवरेज क्या है, ठीक है। थर्ड पार्टी कवरेज है हमारे पास, ये वैल्यू एडेड फीचर्स है, ये सारी जो है ना वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद ये पॉलिसी के बारे में है, ठीक है, कि पहले यानी कि 6 मंथ जो है ये 5% देंगे परसेंटेज, आगे जो है वो 7 to 12 मंथ जो है ये 10% पे चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 13 to 24 मंथ जो है वो 20% पे चली जाएगी। इस तरह से ऑन जो है वो 72 मंथ तक जो है ना वो 60% तक जो है ना इसकी परसेंटेज जाएगी। उसके बाद ये कैंसिलेशन पॉलिसी है, ठीक है, रिफंडेबल है या नहीं है वो सारी पॉलिसी इसके बारे में है। ये क्लेम प्रोसेस है, कैसे हम जो है वो क्लेम कर सकते हैं इसके बारे में सारा जो है ये इसकी डिटेल थी, ठीक है। तो ये आगे लोगों ने कमेंट्स जो है ना यहाँ पे बताए गए हैं कि देयर सर्विस गुड, अस्सलामुअलैकुम, गॉड माई कार इंश्योर थ्रू स्मार्ट चॉइस, वेरी नाइस पीपल, ये वो, ये सारा जो है ना उन्होंने लोगों ने जो है ना वो कमेंट्स दिए हैं जिनको इनकी जो है वो सर्विस अच्छी लगती है, ठीक है। वो जो है वो वेरी स्मूथ ट्रांजैक्शंस, ये उसने बताया हुआ है। नताशा खान वाज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू, ये मैडम है जिन्होंने जो है ना वो इनकी हेल्प की है, ठीक है। तो एहसान मकबूल साहब कहते हैं जी एक्सीलेंट सर्विस, ये इनकी एक्सीलेंट सर्विस है। तो जाहिर है बड़ी अच्छी वेबसाइट है, तो यहाँ से जो है ना वो लोगों को फ़ायदा होता है, तभी जो है ना वो कमेंट्स अच्छे अच्छे आते हैं इसके। जी, तो ये तो थी हमारे पास प्राइवेट व्हीकल्स कम्प्रीहेंसिव के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास यूबीएल है, ठीक है, कि यूबीएल ने क्या हमारे पास जो है वो मोटर कॉम्प्रीहेंसिव के बारे में 1.85% है। सबसे सस्ती जो है ना ये प्राइवेट व्हीकल कॉम्प्रीहेंसिव जो है ना इनके बारे में है, क्योंकि ये देखें यूबीएल वालों ने इसका और इसका कंपैरिजन देखें, और आगे जो है वो यूआईसी है उसका, और यानी कि सबसे लोएस्ट जो है ना वो ये प्राइवेट व्हीकल्स कॉम्प्रीहेंसिव वाले हैं। इनका टोटल भी 18,700 है और इनका जो है वो 20,350 है, ठीक है। और इसका ट्रैकर भी जो है वो कॉस्टली होगा, इनका 8,000 पे था और इसका हमारे पास जो है वो 10,500 पे है। ये सारे जो है ना इसी तरह आप जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद ये मोटर तकापल वालों की हैं, इनकी 300, ये वो 2% पे दे जाते हैं, ये इनकी 22,000 है, ठीक है। और इनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान भी बढ़ रहा है। ये जुबली वालों पे आ गए हैं। इसके बाद हमारे पास मोटर कॉम्प्रीहेंसिव ये है आदमजी वाले, ठीक है। तो आदमजी वाले इंश्योरेंस जो है ये भी इनके साथ एफिलिएट है। आईजीआई वाले हैं ये 2.25 पे चले जाते हैं, अस्की बैंक वाले 2.25 पे चले जाते हैं। ये इसका है कि आगे बाय कैसे करनी है, ये आप बाय पे क्लिक करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो वो ऑनलाइन अप्लाई हमारे पास हो जाएगा। तो जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे फिर उनका नुमाइंदा जो है वो आपसे रब्ता करेगा,
कि आपने इतना अपना नाम से जो है ना वो आपने जो है वो अप्लाई किया है, ठीक है, तो हम आपको वेलकम करते हैं, ठीक है। इनका ऑफिस होगा तो आप ऑफिस में बुलाएंगे, ठीक है। फिजिकली आपकी जो है वो मुलाकात होगी, तो वो आपको सारा प्लान जो है ना वो, ज़ाहिर है आपने प्लान तो यहाँ पे देख के फिर ही अप्लाई किया ना, तो उनका प्लान जो है ना वो आप डिटेल के साथ देखोगे, वो आपको बताएंगे ये ऐसे ऐसे है कि ये हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। वो आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड करके उनको देंगे, तो वो जो है ना वो आपकी इंश्योरेंस जो है ना वो लगा देंगे, ठीक है। आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी गाड़ी। तो कोई भी मतलब जो है वो आपको सारा बताएंगे कि अगर एक्सीडेंट हमारे पास होता है तब इंश्योरेंस की क्या परसेंटेज होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो डैमेज वगैरह होती है, गाड़ी आगे से पीछे से या साइडों से होती है, तब जो है ना वो आपको बताएंगे कि कितनी परसेंटेज जो है ना वो सारा कोई डिडक्शन सारा कुछ बताएंगे वो, ठीक है। तो जस्ट ये यहाँ पे जो है ना वो आपने प्लान देखना है, वो जहाँ पे उसमें सर्व जो है ना वो एक कह सकते हैं कि हाईलाइटेड तौर पे बताया गया है, ठीक है। कितनी वर्कशॉप है हमारे पास, इतने परसेंट हम जो है वो लेंगे, ठीक है। इतना मंथली जो है ना वो उसका होगा, 6 मंथ के लिए है, साल के लिए है, 10 सालों के लिए है, 5 साल के लिए है, ये सारे प्लान उनके पास मौजूद होते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो है वो एक ये वेबसाइट जो है वो जस्ट आपको एक ट्रैक देती है कि आपने जो है इस ट्रैक पे चलना है, ठीक है। यहाँ से आगे जो है वो सारा नुमाइंदा आपको जो है ना वो बताता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे जो है ना ये इसका प्लान है। तो वो फिर आपके साथ जो है ना वो कमिटमेंट करता है सारी, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट्स को देते हैं तो वो आपकी गाड़ी जो है वो इंश्योर कर देता है। तो ये तो हमारे पास है कि हम कैसे जो है वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो हम जो है वो थोड़ा सा तकाफुल के बारे में पढ़ लेते हैं कि तकाफुल क्या है, ठीक है। तो तकाफुल बेसिकली व्हाट इज़ तकाफुल, यहाँ पे जो है ना वो तकाफुल वालों ने कुछ लिखा है, कहते हैं जी तकाफुल कम्स फ्रॉम अरेबिक रूट वर्ड कफाला विच मीन्स टू गारंटी, यानी कि तकाफुल का बेसिकली ये अरेबिक रूट से निकला है, ठीक है। तो इसका मतलब है गारंटी का, टू हेल्प टू टेक केयर टू ईच अदर्स नीड्स। तकाफुल रेफर्स टू म्यूचुअल प्रोटेक्शंस एंड जॉइंट गारंटी, ठीक है। ये म्यूचुअल प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है और इसका जो है वो गारंटी को ज्वाइन करता है, ठीक है। इट एडहियर्स strictly to the Islamic principle it was built upon according to the Sharia law. The तकाफुल म्यूचुअल हेल्प, यानी कि तकाफुल का नाम ही उसने म्यूचुअल हेल्प रखा है कि मिलकर हेल्प करना। कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन तबारू, ये जो है ना इनका अरबिक वर्ड है, इट इज़ एन अरबिक वर्ड। ये जो तबारू है ये एक हमारे पास जो अरबिक वर्ड है विच मीन्स डोनेशन or gift, and his contract of the barrow is introduced as a basis of the kafil system and tawun mutual assistance, whereby all participants who join the kafil plan agree to mutual assistance and guarantee them should disaster or accidental occurs। वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली जो है ना वो अरबिक वर्ड से ये है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये एक उन्होंने जो है ना ये तकाफुल का नाम जो है ना वो जिस तरह दुबई बैंक ऑफ इस्लामिक बैंक है, ठीक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, ठीक है, ये भी दुबई की है। और जो है वो क्या कहते हैं सऊदी अरब की जो है ना वो काफ़ी बैंक्स हैं जिन्होंने जो है ना ये क्योंकि वहाँ पे बेसिकली अरबी बोली जाती है ना, अरबिक वर्ड्स हैं, तो अरबिक वर्ड से ही जो है ना ये निकला है नाम, ठीक है। तो म्यूचुअल हेल्प का मतलब है कि यहाँ पे जो है ना वो अगर कोई भी डिज़ास्टर, ठीक है, या एक्सीडेंट अगर हमारे पास होता है अगर होता है तो ये सारे मिलके जो है ना वो बंदे की हेल्प करते हैं, म्यूचुअल हेल्प करते हैं, ठीक है। एज इस्लाम इनकरेज द स्पिरिट ऑफ हेल्पिंग एंड लविंग ईच अदर, ठीक है। कहता है कि इस्लाम जो है वो हौसला देता है हमें स्पिरिट ऑफ हेल्पिंग, लोगों की मदद करना और एक दूसरे के साथ प्यार करना। द practice of elements of tabaru as has a high value in Islam as it is the basic to develop a harmonious and prosperous society. Tabaru means a form of sincere donation
given to the party without expecting any kind of exchange or return from the party. It is considered as a unilateral contract which only require one party to express the contribution without requiring any kind of exchange. देखिए यहाँ पे कहता है कि तकाफुल जो है ना वो एक तकाफुल के अंदर अगर किसी ने तकाफुल के थ्रू जो है ना वो इंश्योरेंस करवाई होगी, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर वो किसी डिज़ास्टर या कोई एक्सीडेंटल जो है वो कोई डैमेज वगैरह या कुछ भी हमारे पास होता है ना, तो ये जो है तकाफुल वाले जो हैं जिनके थ्रू आपने करवाई होगी, ये म्यूचुअल हेल्प जो है ना वो उसकी एज आ डोनेशन के तौर पे, एज आ गिफ्ट, ठीक है, ये उन्होंने जो है वो मेंशन किया डोनेशन और गिफ्ट, एंड हिज कॉन्ट्रैक्ट जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, वो एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे भी हो सकती है, एज अ डायरेक्ट भी हो सकती है, विदाउट रिक्वायरिंग एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज। तो कोई भी आपसे चाहे ना वो ये नहीं कहेंगे एक्सचेंज नहीं करवाएंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इन तकाफुल द पार्टिसिपेंट विल allocate contain or whole amount of his contribution into a fund. The fund is named as a risk fund to gather the collected value made by participant. यदि तो ये एज अ फंड के तौर पे जो है ना हेल्प करेंगे, ठीक है, म्यूचुअल हेल्प भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये रिस्क फंड होता है हमारे पास जो कि गैदर होता है कलेक्टेड टबैरो यानी कि तकाफुल जो है, ठीक है, मीन्स बाय पार्टिसिपेंट जो है मेड बाय, तो जो पार्टिसिपेंट ने बनाया होता है यानी कि कुछ भी जो है वो जो उनके साथ डिसाइड हुआ होता है, ठीक है, पार्टिसिपेंट जो है उनके साथ उन्होंने मतलब क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे जो भी हुआ होता है उसको जो है ना वो लेके चलते हैं एज अ तकाफुल। तो ये हमारे पास तकाफुल के बारे में था कि अब आगे उसके ऐसे क्यूज आते हैं, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट हमारे पास कहता है कि हाउ इज इट इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटी ऑफ तकाफुल कंपनीज आर शारा कंप्लेंट। कहता है कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि तमाम जो जितनी भी कंपनीज हैं वो तकाफुल की बुनियाद पे ही जो है ना वो परफॉर्म होती हैं, देती हैं सारी इंश्योरेंस वगैरह। आगे उसने बताया है कि ऑल तकाफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड विंडो तकाफुल ऑपरेटर आर गवर्नड बाय SECP's तकाफुल पॉलिसीज to 2012 that required the तकाफुल operators to induct a Shara guide whose Shara people of fame. Moreover, all Takaful businesses operators must go through an external Shara audit as well, further to the normal accounting audit in every accounting length. तो यहाँ पे जो है ना वो बताता है कि किस तरह जो है ना वो ये ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, ठीक है, जो कि तकाफुल पॉलिसी 2012 के तहत काम करती है, ठीक है जी, और उसके मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है वो हमने अपने बिजनेस अगर बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है, तो गो थ्रू द एक्सटर्नल शारा ऑडिट, तो जो उसका ऑपरेटर होगा वो आपके बिजनेस का ऑडिट करेगा, ठीक है, एज वेल फर्दर टू द नॉर्मल अकाउंटिंग ऑडिट इन एवरी अकाउंटिंग लेंथ। तो वो पहले आपके बिजनेस का ऑडिट करेगा, ठीक है, जो उनका ऑपरेटर होगा, तो फिर उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि आया कि ये जो है वो काबिल है इंश्योरेंस के या नहीं है। तो ये किस तरह आप कंप्लेन कर सकते हैं इसकी, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई हमने क्लेम हमारे पास आ जाता है तो हमने इस तरह कम जो है वो क्लेम करना है, ये आगे क्वेश्चन वो है, ठीक है, उसके आगे फतवा आ जाता है। तो फतवा जो है ना फतवा अटैच, तो डिफरेंट कॉपीज इसकी अटैच हैं। ये फतवा फॉर तकाफुल पाकिस्तान, फतवा फॉर जुबली इंश्योरेंस, फतवा फॉर आदमजी लाइफ, फतवा फॉर IGI लाइफ, पाक कतर तकाफ, ये जो है डिफरेंट कंट्री के अपने जो है ना फतवे हैं, ठीक है, ये सारी अटैच है कॉपीज, यहाँ से आप देख सकते हैं। यानी अगर आपका कोई क्वेश्चन है,
ठीक है। ये इनका जो है वो नंबर लिखा हुआ है, ये कराची की बेसिकली जो है ना वो वेबसाइट है 021। ठीक है। ये इनकी आगे जो है वो कस्टमर सपोर्ट्स का नंबर है। ठीक है। ये इनका व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे गिवन है। अगर आपका क्वेश्चन है, कोई चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप जो है इनको क्वेश्चन जो है वो कॉल करके, व्हाट्सएप पे मेल करके, ठीक है, यहाँ पर इनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जो है ना वो हम रब्ता कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी राय का इजहार करें। ठीक है। तो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।